Hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen question number 1 to question number 6 of miscellaneous exercise. चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 ये है, प्रूव दैट sin 3x plus sin 2x minus sin x is equals to this. LHS और is equals to RHS. सॉल्व करना है क्वेश्चन. क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? अगर इधर बात करें, फॉर्मूला तो दिख रहा है, फॉर्मूला तो दिखाई दे रहा है, बट फॉर्मूला अप्लाई जब आप करो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिमाग में पहले कर लिया करें. कैसे? देखिए ध्यान से. अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूं भाई, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, फॉर्मूला तो दिख रहा है, लेकिन आप खुद देखो अगर मैं इन दोनों की पैरिंग करता हूं तो c प्लस डी बाई 2 आएगा, और c प्लस डी बाई अगर मैं करता हूं तो 3x प्लस 2x होगा, दैट इज 5x. मतलब कि 5 मिलेगा आपको, एंड 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 5/2 मिलेगा ना भाई. और यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा कुछ 5/2 जैसा तो है नहीं आरएचएस में. तो इन दोनों की पैरिंग करना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इन दोनों की पैरिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं है. इन दोनों की अगर पैरिंग करता हूँ तो 2 + 1 3, एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो बेस्ट ये रहेगा कि इसकी और इसकी पैरिंग करें तो ज्यादा फायदे में है, क्योंकि 3 + 1 इज 4, 4 2 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है. तो यहां पर अगर अपन पैरिंग करें, मतलब एलएचएस पार्ट अगर लें तो sin 3x के साथ में ये वाला पार्ट ले लें sin x. क्लियर? क्योंकि c + d/2 और c - d/2 आराम से 2 से कैंसिल आउट होगा मामला. प्लस में sin 2x को अलग कर दिया, sin 2x बाहर कर दिया. ये स्टेप समझ में आई कि ऐसा क्यों किया, इन दोनों की पैरिंग हमने क्यों बनाई? क्योंकि c + d/2 और c - d/2, तो जो बाई 2 आता है ना अपॉन में 2, वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम इन दोनों की पैरिंग करते हैं. तो कैसे होगा देखिएगा. यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया sin c - sin d. फॉर्मूला याद है, इसमें cos पहले आता है, तो 2 cos c + d/2 sin c - d/2, और प्लस में है sin 2x. ठीक है भाई. अब इधर देखो 3 + 1 4, 4 इज डिवाइड बाय 2, 4 आराम से 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 cos दैट इज 2x sin 3 - 1 इज 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब कि x. तो यहां पर मिलेगा आपको x, और प्लस में sin 2x, प्लस में sin 2x. क्या कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि इधर sin x है और इधर sin 2x है, तो कोई दिक्कत नहीं है. हमारे पास sin 2x का भी फॉर्मूला है. sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, sin 2a दैट इज 2 sin a cos a. ये फॉर्मूला था sin 2a का. तो यहाँ पर sin 2a का फॉर्मूला खोलते हैं, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x. क्या अब कॉमन आ रहा है? यस, अब कॉमन मिलेगा आपको. आप वर्ड्स देखें, 2 sin x, 2 sin x दोनों जगहों पर है, तो कॉमन ले लें 2 sin x. तो हमने कॉमन लिया 2 sin x, तो 2 sin x. इधर क्या बचेगा, cos 2x, प्लस इधर cos x, cos x. क्लियर? इधर देखें, फिर फॉर्मूला बन रहा है cos c + cos d. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया वापस, there is 2 sin x, 2 sin x. इधर फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos c + d/2, that means 2x + x/2 cos c - d/2, c - d/2. दोनों जगह फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया. अब सॉल्व करके देखें तो 2 sin x, 2 cos 3 + 2 + 1 is 3, that is 3x/2, that is cos x/2. कहानी खत्म. यस, हमारा आंसर आ चुका है. कैसे देखिए, 2 × sin x और इंटू दिस सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 × 2 is 4, तो 2 2 is 4, तो यहाँ पे तो मिलेगा 4 sin x cos 3x/2 cos x/2. तो पहले इसको लिख लिया मैंने,
cos x by 2, फिर इसको लिख लिया cos 3x by 2। एग्जैक्ट RHS की इक्वल है 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2 and we have 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2 is equals to RHS। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। अब एक नया पैटर्न डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अब पैटर्न चेंज। अभी तक हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो भी हमने प्रूव वाले क्वेश्चन देखे थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये पैटर्न हमारा आखिरी पैटर्न है। इसमें कह रहा है फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। एंगल x by 2 दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इसके बाद 2 पार्ट और हैं, उसमें भी ये तीनों चीजें फाइंड करवाई हैं। पहले 8 क्वेश्चन डिस्कस करें। इसमें आपको गिवन दिया tan x की वैल्यू, tan x कितना है -4/3 और बता दिया कि x जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करवा रखा है। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली है, भाई जो गिवन पार्ट है वो गिवन पार्ट तो x के ऊपर बेस्ड है। गिवन में एंगल कौन है यहाँ पर tan के साथ x, क्वाड्रेंट भी आपको x के बारे में बता रखा है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan x ये है। और जो प्रूव फाइंड जो करवाया, प्रूव नहीं फाइंड, जो फाइंड करवाया है उसमें एंगल x by 2 है, उसमें एंगल x by 2 है। तो एक बात तो तय हो गई कि हमें एंगल x से x by 2 बनाना पड़ेगा। जो एंगल दिया हुआ है ना गिवन में x, इससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, x by 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं, बट उससे पहले भाई tan x ये दिया हुआ है -4/3। अब देखिए tan में और sec में आइडेंटिटी होती है 1 + tan square theta is 1 + sec square theta is tan square theta। इसका मतलब tan का कनेक्शन sec के साथ में है और अगर sec मिल गया तो cos भी मिल जाएगा, क्योंकि sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो पहले तो अपन आइडेंटिटी अप्लाई करें, 1 + tan square x = sec square x। समझ में आया कि यही आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहे हैं। हालांकि इनको सॉल्व करने का एक मेथड और है, वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, बट मैं आपको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 + tan square x = sec square x, ठीक है, आइडेंटिटी आपने 10th में भी पढ़ी थी। यही आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे sec मिल गया और sec की हेल्प से मैं cos निकाल लूंगा, और अगर cos मिल गया तो sin भी बहुत आराम से निकाल लेंगे। कैसे देखिएगा, 1 + tan square x = sec square x। tan की वैल्यू गिवन है, tan की वैल्यू क्या है -4/3, तो 1 + -4/3 होल स्क्वायर = sec square x। इसको सॉल्व किया, 1 + 16/9 sec square x, एलसीएम लोगे यू गेट 25/9 sec square x। अब ये sec square x है तो cos square x क्या होगा, ये sec square x की वैल्यू है। भाई हमें sec वगैरह तो फाइंड करना नहीं है। क्या उसने आपसे sec x by 2 फाइंड करवाया, नहीं करवाया। क्या फाइंड करवाया है, sin x by 2 cos x by 2। तो cos x by 2 ये फाइंड करवाया है ना, इस वजह से हम यहां से क्या फाइंड कर रहे हैं, cos फाइंड कर रहे हैं। तो sec square x ये है तो cos square x क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल 9/25। sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये स्क्वायर से आप इधर अंडर रूट लगाओगे, साथ में प्लस माइनस भी लगाओगे, cos x तो आपको मिलेगा 3/5 ± cos x। अब यहां पर cos x एंगल कौन है, x, और x किस क्वाड्रेंट में है, x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहां लिख दें कि जो x है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3/5 नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये तो cos x की वैल्यू है, बट हमें क्या फाइंड करना है, x by 2, एंगल x by 2 है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें x को x by 2 बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनेगा वो देखिएगा। आपने cos 2a के काफी सारे फॉर्मूले पढ़े, उसमें से 2 फॉर्मूले में यूज करूंगा, तो देखिएगा ध्यान से। cos 2x की फॉर्म ले लेते हैं, चलिए cos 2x।
एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, और एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये cos 2a के फॉर्मूले थे। अब आपको देखिए इधर एंगल 2 है तो इधर एंगल x है, मतलब 2x है तो उधर x है। अगर मैं इधर एंगल आधा करूंगा, हाफ करेंगे, तो इधर भी तो एंगल हाफ होगा। तो अगर एंगल हाफ किया जाए तो cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 ऐसा मिलेगा। अब आपको देखिए cos के साथ कौन आ गया, x बाई 2, एंगल हाफ आ गया, x बाई 2 एंगल आ गया मतलब। तो यहां से मैं cos x बाई 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। इस 1 को इधर लाए तो 1 प्लस cos x, और इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। आप चाहें तो इस 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो अपॉन में 2, फिर ये स्क्वायर जो है अंडर रूट बनेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। दैट मींस मुझे cos x बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी, cos x बाई 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। आप चाहें तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, आप चाहें तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। वेल तो यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और cos स्क्वायर x बाई 2 आ गया। अब cos x की वैल्यू तो है ना -3/5, तो यहां से हमने यूज किया cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x अपॉन 2। cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू दिस, मैंने लिख लिया एज इट इज। अब cos x है ना, cos x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -3/5, that is cos square x by 2 1 -3/5 होल अपॉन 2। cos x की वैल्यू रख दी उसकी जगह पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो cos स्क्वायर x by 2, तो ये हो जाएगा 5 - 3 is 2, तो 2/10 that is 1/5। समझ में आया क्या किया? ऊपर एलसीएम लोगे आप, ऊपर एलसीएम लोगे 5 तो 5 - 3 और अपॉन में 2, तो 5 - 3 is 2। समझ में आ रही बात? और ये रेसिप्रोकल होगा तो 10 हो जाएगा ना अपॉन में, तो 1/5। ये किसकी वैल्यू है? ये है cos स्क्वायर x बाई 2 की। cos स्क्वायर x बाई 2 इज 1/5। तो cos x कितना मिलेगा? cos x बाई 2 दैट इज प्लस माइनस 1/√5। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट 1/5, 1 का अंडर रूट 1 होता है और अंडर रूट 5 एज इट इज। अब यहां पर अब एक छोटा सा सस्पेंस, उसने हमें गिवन में बताया था कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और हमारा जो आंसर है, मतलब हमने जो फाइंड किया है cos x बाई 2, ये आ रहा है प्लस माइनस 1/√5। तो यहां पर एंगल कौन है? x बाई 2। तो अब हमें यहां पर ये पता करना पड़ेगा कि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x बाई 2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां से हम आंसर क्या दें, हम पॉजिटिव वैल्यू में आंसर दें या नेगेटिव वैल्यूज में आंसर दें? हम आंसर प्लस 1/√5 दें या माइनस 1/√5 दें? तो इस वजह से हमें क्या पता करना पड़ रहा है कि ये जो एंगल है x बाई 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पता करना पड़ रहा है। तो ये पता करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिएगा ध्यान से। उसने बताया x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 90 से 180। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहां पर ये 90 और यहां पर 80, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई बाई 2 से पाई, 90 से 180 के बीच में x लाई कर रहा है। हमें जरूरत पड़ रही है x बाई 2 की, हमें जरूरत किसकी है? x बाई 2 की। तो क्यों ना मैं यहां पर x को 2 से डिवाइड कर दूं, तो तीनों में करना पड़ेगा। तो जैसे आप तीनों में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा x बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो हमें पता चल गया कि x बाई 2 ये कहां पे लाई करेगा। आप खुद देखिए, पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 2 मतलब 90, तो 45 और 90 के बीच में लाई करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है। क्या जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो पता चल गया कि यहां से
कौन सा साइन पिक करेंगे? तो यहां से हम साइन पिक करेंगे पॉजिटिव, सो cos x by 2 is equals to 1 upon root 5। तो एक आंसर हमारा आ गया ये वाला, cos x by 2 निकालना था एक तो वो तो ये आ गया। अब बचे हुए जो दो हैं ये बहुत आराम से निकलेंगे। कैसे ना, साइन और कॉस में आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर x by 2 प्लस कॉस स्क्वायर x by 2 इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, थीटा सेम होना चाहिए, सेम ही तो है x by 2 तो लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो cos स्क्वायर x by 2 इसकी तो वैल्यू है हमारे पास भाई, cos x by 2 की वैल्यू आ गई ना 1 upon root 5। तो यहां से sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x by 2। तो sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वैल्यू रखेंगे cos x by 2 की जगह पे 1 upon root 5, स्क्वायर लग रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, root 5 का स्क्वायर 5, तो यहां आ जाएगा 1 upon 5। एलसीएम लोगे तो 5 minus 1 4, तो 4 upon 5। तो ये वैल्यू किसकी आई है? sin स्क्वायर x by 2 की। तो sin x by 2 कितना हो जाएगा? 2 upon root 5 प्लस माइनस, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, शायद दिख नहीं रहा हो आपको, देखिएगा ध्यान से, इधर लिख देता हूं, यहां पे देख लीजिए इधर। साइन स्क्वायर x by 2 कितना मिला? 4 upon 5। स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा ना, तो यहां मिलेगा साइन x by 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 upon 5। अंडर रूट 4 is 2, तो यहां से मिलेगा साइन x by 2 इज इक्वल्स टू 2 upon रूट 5 प्लस माइनस, फिर वही चीज x by 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा था ना, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो यहां से आप लिखोगे, आप लिख देना कि x by 2 जो है वो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में है, सो साइन x by 2 इज 2 upon रूट 5 पॉजिटिव। तो साइन x by 2 भी आ गया, cos x by 2 भी आ गया। अब tan x by 2, तो इधर देख लें tan x by 2, tan x by 2, भाई tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस इज tan, एंगल x by 2 लेंगे। साइन x by 2 की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन रूट 5, तो वैल्यू रखी 2 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन cos x by 2 भी है हमारे पास, ये रहा 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन रूट 5, रूट 5 एंड रूट 5 गेट्स कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद 2। तो आंसर आ गया हमारे पास tan x by 2 इज इक्वल्स टू 2। तो तीन आंसर आ गए स्टूडेंट्स, एक तो ये रहा, एक ये वाला आंसर और एक ये आंसर। तीन चीजें पूछी थी उसने, हमने तीनों चीजें फाइंड कर दी। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक बार रिव्यू देख लें वापस से। गिवन में आपको एंगल x की फॉर्म दी गई थी tan x, और बताया गया था कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जो फाइंड करवाया था उसमें एंगल x by 2 थे, x by 2 x by 2 x by 2। तो एक बात तो स्टार्टिंग में तय हो गई थी कि हमें x से x by 2 एंगल बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वो काम हमने किया, बट बाद में किया। पहले हमने क्या किया, हमने tan x में आइडेंटिटी अप्लाई करी ये वाली, ताकि मुझे cos मिल सके। हमने आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया तो हमें cos मिल गया, बट वो जो cos मिला उसके साथ एंगल x था, यहाँ पर cos x, यहाँ पर x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन पिक किया, देन वी हैव cos x इज इक्वल्स टू -3/5, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x by 2। हमें तो x by 2 वाला एंगल चाहिए था, तो अब x से x by 2 एंगल कैसे बनाएं? तो यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज किया cos 2a का, ताकि मुझे x by 2 मिले। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्व किया और मुझे एंगल x by 2 मिल गया। ठीक है, एंगल x by 2 मुझे मिल गया फॉर्मूला अप्लाई करते ही। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं यहाँ तक पहुंचा। cos x, ये जो दिख रहा है cos x, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये रही। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे वैल्यू मिल गई cos x by 2 की, बट यहाँ पे दो साइन थे प्लस और माइनस। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि x by 2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने पता किया कि x by 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे पता किया?
ये चीज गिवन थी, ये क्या चीज है, ये सेकंड क्वाड्रेंट ही तो है, 90 और 180 के बीच में है x, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो x था इसको हमने 2 से डिवाइड किया ताकि हमें x/2 मिले, तो तीनों में करना पड़ेगा, तो हमने तीनों में डिवाइड किया। तो अब हमें पता चल गया कि जो x/2 है ये कहाँ लाई करेगा, इन विच क्वाड्रेंट x/2 लाइज। कैसे पता किया, समझ में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो प्लस का ही लेना पड़ेगा। तो जब हमने cos x/2 निकाला तो इसको हमने पॉजिटिव साइन के अकॉर्डिंग लिखा 1/√5। फिर मैंने इस आइडेंटिटी की हेल्प से sin x/2 फाइंड किया, और फाइनल आंसर अगेन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने पता कर लिया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इधर, ठीक है। sin x/2 की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव sin x/2 एंड cos x/2 एंड वी नो दैट tan x/2 is equals to sin x/2 upon cos x/2। दोनों की वैल्यूज थी, रख दिया, कट आउट की आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। काम वही है, वापस वही करना जो पहले किया हमने, x/2 है तीनों के साथ, और गिवन में क्या है, इस बार cos x दिया हुआ है आपको, cos x की वैल्यू -1/3 और बोल रहा है x इन क्वाड्रेंट थर्ड, एंड ऑब्वियसली अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू तो वैसे भी नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर उसने इस बार आपको cos प्रोवाइड कर दिया, सीधा सीधा cos दे दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने cos x पहले फाइंड किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, cos x की वैल्यू फाइंड करी थी, क्योंकि गिवन में tan x था, तो हमने 1 + tan² θ = sec² θ की हेल्प से पहले cos फाइंड किया था। इसमें एक बेनिफिट मिल गया कि cos डायरेक्टली गिवन है, तो हम तो सीधे cos 2a वाला फॉर्मूला यूज करें ताकि मुझे x/2 पता चले। मतलब कि जैसा हमने पहले किया था कि भाई cos 2x is 2 cos² x - 1, इधर एंगल हाफ करोगे तो इधर एंगल हाफ हो जाएगा, then there is 1 + cos x/2 is equals to cos² x/2। ये अभी भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, वही चीज है। तो अभी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ना भाई, क्यों, क्योंकि इस बार तो डायरेक्टली cos x दिया हुआ है, तो सीधे यूज करते हैं इसका। तो यहां पर cos² x/2 is equals to 1 + cos x/2, ठीक है भाई। cos x इसकी वैल्यू गिवन है, तो cos² x/2 1 cos x की जगह पर माइनस का 1/3/2, एलसीएम लिया cos² x/2, ये हो जाएगा 3 - 1 is 2, तो 2/3/2, 2/1 is can be written as 2/1, तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई, 2/3 है, ये 2/1 है, तो 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/3। तो ये 1/3 किसकी वैल्यू है, ये है cos² x/2 दैट इज 1/3। स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, तो आपको मिलेगा 1/√3 प्लस माइनस, दैट मीन्स cos x/2 is equals to प्लस माइनस 1/√3। फिर वही चीज, कौन सा साइन पिक करेंगे, माइनस साइन या प्लस साइन, उसके लिए पता करना पड़ेगा कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्योंकि गिवन में क्या है, गिवन में तो ये है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये गिवन चीज है। तो हम यहां पे देखते हैं इसको, देखिए भाई गिवन में क्या दिया हुआ है, x इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 180 से 270, तो 180 का मतलब हो गया पाई, और 270 का मतलब 3π/2, तो यहां आ जाएगा 3π/2, ये गिवन था। तो हमें गिवन दिया हुआ था x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमारी जरूरत क्या पड़ रही है, रिक्वायरमेंट क्या है, x/2 की। फिर वही काम 2 से डिवाइड कर देते हैं तीनों को, तो डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 3π/4। अब आपको देखो π/2 का मतलब हुआ 90, π/2 का मतलब 90 और 3π/4 इज 135, तो 90 और 135, 90 और 135 कहीं ना कहीं यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये जो x/2 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
एक्स बाई टू कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, सो कॉस एक्स बाई टू इज माइनस 1/√3। ये बात समझ में आ गई, माइनस क्यों आया, क्योंकि x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 और 135 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x बाई टू मतलब cos x बाई टू नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन आया। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में जो आंसर है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, नेगेशन फिर टिल्ड साइन 1/√3, इसका मतलब माइनस ही होता है, ठीक है, इसको नेगेशन हम बोलते हैं, तो नेगेशन मतलब नेगेटिव साइन। चलिए cos x बाई टू आ गया, sin x बाई टू बहुत आराम से आएगा, क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 1, तो साइन एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए भाई 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस 1/√3, तो माइनस 1/√3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2/3, और इज इक्वल्स टू में है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बनेगा, तो साइन एक्स बाई टू इज √2/3 प्लस माइनस। अब देखो साइन एक्स बाई टू, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू पॉजिटिव की लेंगे, तो यहां पे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू √2/3। अब 10 निकालना है, तो 10 के लिए साइन अपॉन कॉस कर दें, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू है √2/3, और cos x बाई टू कितना था, cos x बाई टू आया था -1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, -√2, ऊपर ओनली कौन बचेगा, √2 बचेगा, और नीचे माइनस साइन, तो ये 10x बाई टू की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा ओवर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप लोग ट्राई करेंगे, उसमें आपको sin x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, तो sin x की हेल्प से आप cos x निकाल सकते हैं, भाई साइन और कॉस में आइडेंटिटी है ना, बस cos x पता चल जाए एक बार, उसके बाद तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये कहानी खत्म हुई, चैप्टर ओवर हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, टिल देन थैंक यू सो मच।